हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। तो जिन भी यूनिवर्सिटी का भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी रिसर्च मैथोलॉजी, जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से हमारी आज की क्लास रहने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। तो क्लास को एंड तक बने रहिए और जो भी आपका फीडबैक रहता है कि क्लास आपको कैसी लगी, उसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कितनी एग्जाम को भी अपकमिंग जो है डेट्स आपकी कौन कौन सी रहने वाली है, ताकि उसी अकॉर्डिंग हम आगे की क्लासें ला सकें। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, और या फिर आप चैनल के बायो में भी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक बने रहिए। और जैसे भी आपके क्वेश्चन लगते हैं आपको फीडबैक देना है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इस नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से डाउट है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, या फिर अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन गलत टिक हो जाता है तो मेरे को ज़रूर से आप बताना। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है। आपका बाइलिंगुअल, आपका ये मेरी पीपीटी जो रहती है बाइलिंगुअल रहती है आपको, और एक्सप्लेन भी दोनों लैंग्वेज में किया जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो जो भी आपकी है हिंदी इंग्लिश वाले यहाँ देख लिए और हिंदी वाले मेरे साथ में पढ़ लीजिए। एक छवि, धारणा या अवधारणा जो माप के लिए सक्षम है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, एक छवि है, ठीक है, एक धारणा है, अवधारणा है, उसको मापने के लिए उसमें जो सक्षम होती है, माप के लिए सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है, हम किसके माध्यम से उसको माप सकते हैं। तो हम जो है वेरिएबल्स के माध्यम से इसको माप सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि आप वेरिएबल्स के माध्यम से, चर के माध्यम से किसी छवि, धारणा या अवधारणा को माप सकते हैं। आप सक्षम है वेरिएबल्स के माध्यम से इसको मापना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो फर्स्ट नंबर का आपका हो गया डी ऑप्शन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कि उस शोध को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। मतलब किसी शोध को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। क्या एक शोध डिजाइन विकसित करनी होगी, क्या एक शोध प्रश्न तैयार करना होगा, एक डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना होगा, या फिर एक शोध परिकल्पना तैयार करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, हमें रिसर्च के शोध के प्रश्न तैयार करने होंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस प्रकार के त्रुटि, फर्स्ट मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि एरर जो 1 होती है उसकी आपको क्या शर्तें होती है कि तब आप मानते हैं कि यहाँ पे एरर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे असक्त परिकल्पना को स्वीकार किया गया है भले ही यह गलत हो, शून्य परिकल्पना को खारिज किया जाता है भले ही यह सच हो, या फिर दोनों असक्त परिकल्पनाओं के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पनाओं को अस्वीकार कर दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि एक शून्य परिकल्पना है उसको खारिज कर दिया गया भले ही वह सच है। मतलब आपकी क्या है, जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, जबकि वो क्या थी, ट्रू थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी भी शोध की गहराई का न्याय कैसे करेंगे, कि शोध की जो गहराई है उसकी डेप्थ है उसके बारे में कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो है डेप्थ है रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसंधान शीर्षक के माध्यम से, अनुसंधान अवधि द्वारा, अनुसंधान उद्देश्य द्वारा, अनुसंधान का कुल व्यय द्वारा। तो हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं कि किसी भी शोध को कितनी गहराई से किया गया या फिर कितनी भी सही तरीके से उसकी जांच की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुसंधान के 2 उद्देश्य। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि अनुसंधान है वो कितनी गहराई में जाके किया गया है, मतलब कितनी सही तरीके से किया गया है, उसके उद्देश्य आपको बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विधि नहीं है। अनुसंधान की विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, नोट द मेथड ऑफ रिसर्च, एक सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, अवलोकन विधि, या फिर दार्शनिक विधि, फिलोसॉफिकल, ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल एंड सर्वे मेथड। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वो किसी प्रकार का अनुसंधान मेथड नहीं है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम सामान्य अवलोकन सामान्य से पता लगा सकते हैं, लेकिन ये किसी मेथड में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। अनुसंधान है, रिसर्च क्या है। रिसर्च इज फिर से खोज और अगेन खोज,
ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान खोजना, किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जो काम करते हैं हम, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुसंधान कहा जाता है। वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनुसंधान के संचालन की प्रक्रिया में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। उद्देश्यों का विवरण, डेटा का विश्लेषण, अनुसंधान उपकरणों का चयन, या फिर डेटा का संग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, अनुसंधान उपकरणों का चयन करना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, डायग्नोस्टिक, वर्णनात्मक और निदानात्मक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा अध्ययन किया जाना चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। खोजपूर्ण करना चाहिए, वर्णनात्मक करना चाहिए, डायग्नोस्टिक करना चाहिए, या फिर वर्णनात्मक और निदानिक करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उनके संग या असंगति के संबंध में कुछ चर की खोज और परीक्षण से संबंधित है। खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, डायग्नोस्टिक, या फिर वर्णनात्मक और नैदानिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायग्नोस्टिक। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए शब्दों में से एक को कुछ घटनाओं, वस्तुओं, शर्तों, स्थितियों और इस तरह से जुड़े अर्थों या विशेषताओं के एक बंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। निर्माण, परिभाषा, अवधारणा, चर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवधारणा, कॉन्सेप्ट आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अवधारणाएं अनुसंधान है, अवधारणाएं क्या हैं। तो कॉन्सेप्ट आर ऑफ रिसर्च। तो कॉन्सेप्ट क्या है एक रिसर्च में, तो ये है एक मार्गदर्शक है, उपकरण है, विधियां हैं, या फिर चर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, उपकरण है, टूल्स है। ठीक, अवधारणाएं कॉन्सेप्ट क्या है, एक टूल है रिसर्च के। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। अवधारणाओं दो प्रकार की है। तो अवधारणाएं दो प्रकार की आपकी कौन कौन सी है, सार है या फिर सुसंगत। ठोस और सुसंगत है, सार और कंक्रीट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सार एंड कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपना वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक सेकेंड, इसका हिंदी वाला पीडीएफ रह गया, मिस हो गया, पीपीटी मिस हो गई, इसकी एक स्लाइड मिस हो गई बीच में से। क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ए स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन शुड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि आपको मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास संदर्भों की एक लंबी सूची है। इसके बिना बिकॉज आप कभी भी आवश्यक शब्द तक नहीं पहुंच सकते। गिनती, यह पता लगाने के लिए कि आपकी रुचि के क्षेत्र के बारे में पहले से ही क्या पता है, या फिर अपने सामान्य अध्ययनों में मदद करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, इसका करेक्ट आंसर है कि यह पता लगाने के लिए कि आपकी रुचि के क्षेत्र के बारे में पहले से क्या पता है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, साहित्य समीक्षा करनी होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्लेषण की इकाई से आप क्या मतलब है। विश्लेषण की इकाई से आपका क्या मतलब है। मुख्य पैरामीटर, वेरिएबल्स, नमूना, या फिर निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुख्य पैरामीटर, जो मेन पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे करेक्ट आंसर बताया गया है कि विश्लेषण की इकाई से आपका क्या मतलब है। तो मुख्य पैरामीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन पैरामीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16
16 में क्या पूछा गया कि एक औपचारिक दस्तावेज जो अनुसंधान उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का डिजाइन और अध्ययन के अपेक्षित परिणामों डिलीवरेबल्स को कहा जाता है। अनुसंधान डिजाइन, शोध प्रस्ताव, अनुसंधान परिकल्पना या फिर शोध रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, शोध प्रस्ताव। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। सर्वेक्षण एक स्टडी है। सर्वेक्षण किसका अध्ययन है? वर्णनात्मक, तथ्य या खोजना, या फिर विश्लेषणात्मक, या फिर व्यवस्थित। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तथ्य खोजना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। एक सर्वेक्षण में एक एन्यूमरेटर और है, मार्गदर्शक है, प्रतिवादी है, पर्यवेक्षक है, या फिर मैसेंजर है। इन ए सर्वे देयर इज एन एम्यूनेटर एंड ए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट होगा इसका। इसमें शायद क्वेश्चन इस प्रकार का है कि एक जो सर्वेक्षण है उसमें जो आंसर है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या बताया मैंने, प्रतिवादी। बी ऑप्शन इसका सही है। 18 का करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य क्या है? एक विवरण, एक मूल्यांकन, एक प्रजनन, प्रेषण, इसको शायद चर्बी कहते हैं, या फिर प्रति के रूप में भी इसको जाना जाता है, या फिर जानकारी प्रदान करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 का डी ऑप्शन, जानकारी प्रदान करने के लिए। क्या सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य क्या है? जानकारी प्रदान करने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पर्सन जिसमें केवल 2 विकल्प संभव हैं कहा जाता है? बहुविकल्पी पर्सन, ओपन एंडेड पर्सन, या फिर स्ट्रक्चर्ड पर्सन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 का बी ऑप्शन, डिचोटोमनस पर्सन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ ए रिसर्च प्रोसेस? तो यहाँ पे आपको रिसर्च की प्रोसेस दे रखा है, जिसमें आपको बताना है कि इसमें कोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिनको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे देखेंगे हम हिंदी में देखिए आप, एक शोध प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। तो परिचय हो गया, डेटा संग्रहण हो गया, डेटा विश्लेषण हो गया, निष्कर्ष हो गया और सिफारिशें हो गई। कार्यकारी सारांश, समीक्षा, डेटा संग्रहण और निष्कर्ष, ग्रंथ सूची, अनुसंधान योजना और अनुसंधान डेटा विश्लेषण और संदर्भ, परिचय, साहित्य समीक्षा, अनुसंधान पद्धति, परिणाम और चर्चा और निष्कर्ष। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे परिचय दे रखा है, फिर साहित्य समीक्षा आपकी आ जाएगी, फिर अनुसंधान पद्धति आ जाएगी, फिर परिणाम आ जाएंगे और फिर चर्चाओं के निष्कर्ष आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। तो यहाँ पे जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है कि एक समस्या के लिए एक प्रोब्लेम के संभावित समाधान के कारणों की पहचान करना है। अब फील्ड अध्ययन, निदानात्मक अध्ययन, एक्शन स्टडी और पायलट अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, निदान स्टडी, फील्ड जो है डायग्नोस्टिक स्टडी। यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर हो गया, एरर नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि समस्या निर्माण में दूसरा कदम क्या है? समस्या का विवरण, समस्या की प्रकृति को समझना, जीवित या फिर चर्चा। ठीक है, जीवित और यहाँ पे सर्वेक्षण आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन, समस्या की प्रकृति को समझना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि पर्सनवाली द्वारा भरी जाती है। तो पर्सनवाली किसके द्वारा भरी जाती है? प्रतिवादी द्वारा, हर कोई द्वारा, एनिमेटर के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सनवाली में मुख्य समस्या है विविध, प्रतिवादी के लिए सुलभ,
या फिर अधिक से अधिक गुमनामी या फिर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिवादी की अक्षमता दिखाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिवादी की अक्षमता को दिखाता है। क्या प्रश्न वाली की मुख्य समस्या यही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 25 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुदैर्ध्य डिजाइन का शब्द का क्या अर्थ है। एक अध्ययन जहाँ से शोधकर्ता लीवर से बहुत दूर है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे लीवर नहीं आएगा। यहाँ पे एक अध्ययन जो पढ़ने के लिए बहुत लंबा है, दो विपरीत मामलों के साथ एक अध्ययन है, या फिर सामाजिक घटनाओं के परिवर्तन के लिए एक अलग अवधि में एक अध्ययन पूरा हुआ है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि सामाजिक अध्ययन में परिवर्तन के लिए एक अलग अवधि में एक अध्ययन पूरा हुआ है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो इंग्लिश मीडियम में जो भी हैं, जो इनको इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पढ़ना है, वो यहाँ से देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ से पूछा है कि आपको इसमें से कौन सा ट्रू है रिसर्च ऑब्जेक्टिव के, दो एग्जैक्टली बता सकता है कि ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। और 27 का हिंदी में आप देखिए यहाँ पे कि अनुसंधान उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनुसंधान के उद्देश्य जब प्राप्त किया जाता है तो निवेश पर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कमाई प्रदान करेगा। अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त किया जाता है तो विपणन अनुसंधान विभाग की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा। अनुसंधान के उद्देश्य जब प्राप्त किया जाता है तो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें। और अनुसंधान उद्देश्यों को शायद ही कभी प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसे मांगे जाने वाले लक्ष्यों के बारे में लक्ष्यों के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि अनुसंधान के उद्देश्य जब प्राप्त किया जाता है तो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें। तो यही आपका अनुसंधान का उद्देश्य है कि अगर आप अनुसंधान करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, आपको जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना है, जो भी आपकी समस्या है, उसको हल उसका मिल जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, गलत प्रश्नावली का एक उदाहरण है। डाटा संग्रहण, प्राथमिक डेटा संग्रहण समस्या, माध्यमिक संग्रह समस्या, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखो 28 नंबर में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन कि प्राथमिक डाटा संग्रहण समस्या ही एक क्या है, गलत प्रश्नावली का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मौजूदा कंपनी की जानकारी किस डेटा का एक उदाहरण है, प्राथमिक का, द्वितीय का, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो मौजूदा एक कंपनी है, उसकी जो जानकारी हमें प्राप्त करना है कि कंपनी कैसी है, किस प्रकार का इसका काम चल रहा है, या फिर किस प्रकार की ये है। तो इससे आपको किस प्रकार के शोध से आपसे पता लगेगा, या फिर किस प्रकार के डाटा से आपको इसका पता लगेगा। तो यहाँ पे देखो जो द्वितीय डाटा है, द्वितीय प्रकार की, क्योंकि हमारे को जो पिछले वाले डाटा हम देखेंगे तो कंपनी की जो पीछे पोजीशन कैसी है उसके बारे में हमें वही डाटा बताएंगे। तो जो द्वितीय डाटा है उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जो मौजूदा कंपनी है उसकी स्थिति कैसी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। तो इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं अपने क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी जैसे आज की जो पैटर्न है पेपर्स का वो इसी प्रकार का है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन लॉन्ग नहीं आते, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, बाकी आपके क्वेश्चन उसी प्रकार के आ रहे हैं। उनका लेवल थोड़ा सा ये है कि आपको पढ़ने में उसका टाइम जाता है। तो ये आपके हो गए 30। इसका PPT मिस हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट। ये आपका हिंदी में 30 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कि आपका सहकर्मी विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का उपयोग करने के बारे में भ्रमित है, क्योंकि वह जानता है कि कुछ गलत है, लेकिन जांच करने के लिए विशिष्ट चाउज के बारे में निश्चित नहीं है। उसे लगता है कि यहाँ पे आपको इसमें भरना है कि 7 समस्या है जो अक्सर के लिए सबसे कठिन कदम है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपकी लाइन कौन सी बैठ रही है कि अनुसंधान योजना विकसित करना, एक शोध दृष्टिकोण का निर्माण करना, समस्या और अनुसंधान उद्देश्यों को परिभाषित करना, या फिर एक शोध एजेंसी का चयन करना। तो यहाँ पे देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन की समस्या। लगता है कि समस्या और अनुसंधान उद्देश्यों को परिभाषित करना के साथ समस्या है जो अक्सर
अक्सर लेने के लिए सबसे कठिन कदम है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समस्या और अनुसंधान उद्देश्यों को परिभाषित करना ही आपकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए। इसी प्रकार से आपकी छोटी छोटी क्लासेस लाई जाएंगी। अभी थोड़े टाइम के लिए हमारे जो चैनल है इस पर टेक्निकल इश्यू आ चुका है। जो मेन चैनल है उस पर क्लासें अपलोड नहीं होती हैं, तो इस वजह से आपके लिए दूसरा चैनल क्रिएट किया है। उसमें भी अभी टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो लॉन्ग क्लासें आपकी नहीं आ पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं, जो भी इशू है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्टडी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाएगा और इस क्लास की पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। और पहले वाली जो क्लासें हैं उनकी भी पीपीटी आपकी अवेलेबल करवा रखी है। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मेन चैनल और अभी जो सेकंड चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा रखा है। दोनों चैनलों पे जो भी कंटेंट है आप देख सकते हैं। और आपका इनसे बाहर आपका जो पीएचडी एंट्रेंस है उसमें रिसर्च मेथोलॉजी का पोर्शन इससे बाहर नहीं आएगा। और कुछ सब्जेक्ट्स की भी मैंने क्लासें वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल पे हमें जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहाँ पे भेज सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप फीडबैक प्रोवाइड करवाना। तो थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।